नमस्कार, हेलो एवरीवन। और जैसा कि आपको पता है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि हमें 2 दिन पहले MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मिली है। पर आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की ट्रिप पे आए थे, तो इंडिया ने उनसे केवल MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर ही क्यों डील करी, और उसी हेलीकॉप्टर में से क्या खास है जो हमारे जो भी विंग के अंदर हेलीकॉप्टर्स है लाइक अपाची, रुद्र एंड ध्रुव, वो उसको क्यों कम्पीट नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, केवल MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर ही क्यों। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नेवी ने उसी हेलीकॉप्टर को चूज क्यों करा। अब नेवी का जैसे आपको पता है, नेवी अगर एयरक्राफ्ट भी चूज करती है तो वो कॉम्पैक्ट होते हैं, या फिर कॉम्पैक्ट नहीं भी होते तो वो फोल्डिंग फीचर्स के साथ आते हैं। तो इसीलिए सेम जो हमारा MS-60R हेलीकॉप्टर है, इसके रोटर्स भी फोल्ड हो जाते हैं, और जो इसकी टेल है ये भी नॉर्मल फोल्ड होकर अपने लेवल पे आ जाती है, जिसकी वजह से ये कैरियर में और डिस्ट्रॉयर्स के पीछे जो हेलीपैड होता है उनके अंदर भी काफ़ी कॉम्पैक्टली स्टैंड हो सकते हैं। तो अब अगली बात आती है कि इस हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या है जो बाकी के हेलीकॉप्टर्स में नहीं है। जो ये हेलीकॉप्टर है, ये बेसिकली जाना ही अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए है। और इस कैपेबिलिटी से हम ये जानते हैं कि जितनी भी हमारी इंडियन ओशन रीजन में अगर सबमरीन आएंगी तो उनका बचना असंभव है। पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तो हमारे पास P-8I एयरक्राफ्ट भी था, वो क्यों चूज नहीं करा। पर ये जो हेलीकॉप्टर है ये ऐसा P-8I बैकअप हो गया, क्योंकि P-8I अगर रिकॉग्नाइजेंस भी करेगा और वहाँ पे जाकर भी सबमरीन हंट भी करेगा तो उसके इतनी यूनिट्स नहीं है हमारे पास, तो ये ऐसा बैकअप हेलीकॉप्टर हो गया। अब बात आती है सबमरीन के अलावा और क्या कर सकता है। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर ऐसा सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ नहीं है, ये टोटली मल्टी रोल का हेलीकॉप्टर है। इसके अंदर हमारे मार्कोस कमांडोज जाकर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इसकी पैसेंजर क्रू लिमिट है 14 से लेकर 17 तक की। और इसके अंदर हम बेसिकली सबमरीन के साथ साथ हर चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं जो भी हमारे इंडियन ओशन रीजन में आएगी। तो इसी के साथ हमें मिलता है फॉरवर्ड लुकिंग IR सिस्टम, जो आप इस हेलीकॉप्टर के मेन टिप पे देख रहे हैं। इसका फायदा ये है कि ये, जैसे हमने आपको पहले की वीडियोस ही बताया था, ये सेंसर जो होता है ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर लेता है उसके इंजन द्वारा जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। और अगर ये किसी भी फॉरेस्ट एरिया में भी एक्टिविटीज कर रहा है और वहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमें नक्सलियों को एलिमिनेट करना है, तो फॉरेस्ट का जो पेड़ होंगे उनका टेम्परेचर अलग होगा, और जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं उनका टेम्परेचर अलग दिखेगा। तो ये रात को भी हमें विजिबल होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसकी कुछ इंफ्रारेड इमेजेस कैसी आती हैं। फिर एक चीज और आती है हमारे इसमें, जो ये हेलीकॉप्टर है इसके अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स हैं। और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स भी इसी इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करते हैं। जैसे कि कोई भी हीट वाली मिसाइल अगर आ रही है सीक करते हुए हेलीकॉप्टर को, तो वो उसके इंजन द्वारा प्रोड्यूस हीट को सेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने शाफ्ट्स एंड फ्लेयर्स का यूज करके उस मिसाइल को भी डॉच कर देंगे। और फिर अगली चीज इसमें आती है जो है कि इसको बहुत ही बढ़िया कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो है रडार रेडियो सिग्नल्स एब्जॉर्ब करना। और ये ऐसा है कि जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमें साउथ चाइना सी में जाना है या फिर इंडियन ओशन में कुछ करना है, अगर वहाँ पे किसी चाइना या फिर किसी और कंट्री का भी अगर डिस्ट्रॉयर है और वो अपनी रडार सिग्नल भेज रहा है, तो हम उस रडार सिग्नल में जाने से पहले जो इसके सेंसर्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करते ही बता देंगे कि इस एरिया में रडार सिग्नल्स हैं, तो यहाँ से जाके किसी और वे से जाओ, वरना सीधे एयर सरफेस टू एयर मिसाइल आके हमें मार सकती है। एक तो हमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटी मिलती है। और दूसरी चीज आती है, अगर ये ग्राउंड में अटैक कर रहा है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड में नहीं, अगर हमें डिस्ट्रॉयर या फिर बैटल क्रूजर या फिर फ्रिगेट को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास इसके अंदर 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, और 8 हार्ड पॉइंट्स के अंदर 8 हेलफायर मिसाइल्स लग सकती हैं। हेलफायर मिसाइल वर्ल्ड की बेस्ट एयर टू सरफेस मिसाइल्स के लिए भी जानी जाती है, और ये हमारे अपाची हेलीकॉप्टर में भी इंटीग्रेटेड है। तो हमें इसका तो पता ही है कि सबसे बेस्ट मिसाइल्स में से एक है, इसका एक निशाना हमेशा अचूक रहता है। और फिर बात आती है कि सबमरीन्स के लिए क्या करता है ये। अब देखिए सबमरीन्स जो है वो तो है वाटर के अंदर, अब उसको तो रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, पर उसके लिए भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो है लॉन्चेबल सोनार। और लॉन्चेबल सोनार जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर एक सोनार डालता है और वो वाटर के सरफेस पे या फिर वाटर के ऑलमोस्ट अराउंड 10 मीटर तक के एरिया में जाके सबमरीन को सोनार के द्वारा देखेगी। और जैसे ही सोनार देखते हैं तो वो
अपने अंदर 4 टॉर्पीडोज ले जा सकती है, और एक ही टॉर्पीडो सबमरीन को एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी है। अब जो लॉन्चेबल सोनार है, इसकी बात तो तब आई कि हमें रडार सिग्नल मिल रहे हैं और हमें सोनार डाल के जाना है और लॉन्ग रेंज से अटैक करना है। और अगर हमारे पास रडार सिग्नल्स है ही नहीं उस एरिया में, और हमें अपना लॉन्चेबल सोनार को वेस्ट नहीं करना, तो हम उसके लिए ड्रॉपेबल सोनार भी यूज़ करते हैं, जो सिंपली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से नीचे सोनार जाएगा और सबमरीन में पता लगा के अपना टॉर्पीडो फायर करेगा। और मेन चीज़ हेलीकॉप्टर के अंदर और क्या बेस्ट आती है, चलिए देखिए। जैसे कि हमने ड्रॉपेबल सोनार की बात करी और या फिर लॉन्चेबल की भी, अगर हमने सोनार लॉन्च करके हेलीकॉप्टर कहीं और ले गए हैं और वहाँ पे जो उस सबमरीन है या फिर कोई भी फ्रिगेट है, उसके अंदर जैमर्स हैं, और जैमर्स जो है उस डेटा लिंक को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेंगे, तो वो हेलीकॉप्टर में उसका डेटा नहीं जा पाएगा कि इस एरिया में सबमरीन है, इस एरिया में एनीथिंग एल्स है। तो इसी से इसका हेलीकॉप्टर का जो डेटा लिंक है, ये बहुत ही एडवांस डेटा लिंक है, इसको कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब आती है बात, अगर हम नॉर्मली अटैक कर रहे हैं, जैसे कि हमने बाकी सारे अटैक्स हेलीकॉप्टर में देखा कि उनके नीचे, टेल के नीचे मशीन गन होती है, पर इसमें हमें मशीन गन नहीं दिख रही। और अगर हमें राजस्थान या फिर जम्मू जैसे रीजन में अटैक करने हैं, वहाँ जहाँ पे पोस्ट हैं, तो हमें वहाँ पे मशीन गन से अटैक कैसे करें? तो इसमें हम एक नॉर्मल ह्यूमन मशीन गन से अटैक कर सकते हैं। ह्यूमन मशीन गन जैसा आपने देखा होगा कि नॉर्मल उसके पीछे क्रू वाली जगह है, वहाँ पे मेन ग्रेड स्लाइड होगा और वहाँ से कोई भी सोल्जर या फिर अपनी मशीन गन से अटैक करेगा। और वो मशीन गन का जो वार होगा वो बहुत ही एक्यूरेट होगा, क्योंकि हम उसको खुद निशाना बना के, जी हाँ, खुद निशाना बना के उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और रही बात, ये हेलीकॉप्टर ऐसा क्या कर सकता है, और इस हेलीकॉप्टर के अंदर मल्टी मोड रडार है जो इसकी बिल्कुल ही बॉटम साइड पे लगा है। ये रडार पूरे के पूरे रिकॉग्निशंस कर सकता है कि किस ओशन में क्या हो रहा है और इस एरिया के अंदर क्या कौन कौन से सबमरीन ने घुसपैठ करी है, क्या हुआ है, ये आराम से डिटेक्ट कर सकता है फ्रिगेट्स को भी, और एयरक्राफ्ट कैरी तो कर ही सकता है। फिर एक बात आती है, अगर हमें जैसे नेवल वर्जन के लिए अटैक कर रहा है, बहुत ही दूर गया हुआ किसी ओशन में, और जो हमारा हेडक्वार्टर है वो काफ़ी वहाँ से दूर है, तो वहाँ पे उसका सिग्नल जा नहीं पा रहा, और उस सिग्नल को मेंटेन कैसे करेगा? तो इस टाइम पे हम एक बहुत ही स्पेशल एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं, विच इज़ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, विच इज़ कॉल्ड अवॉक। और उसके अंदर से ये एयरक्राफ्ट नॉर्मली किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ सकता है, जैसे कि हमारे पास खुद का डीआरडीओ नेत्र है, और लार्ज साइज अवॉक्स के लिए हमारे पास है फैल्कन अवॉक, विच इज़ इजरायली। और वो अवॉक इतना ही अच्छा होता है कि उसके अंदर जो सेल्फ मेड रडार होता है ऊपर, वो हेडक्वार्टर को भी हमें कनेक्ट करेगा, और जो हेलीकॉप्टर या फिर बाकी के कुछ भी स्ट्राइक के लिए गए हैं उनसे भी डेटा लिंक प्रोवाइड करेगा। मेन चीज़ है कि जो भी हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो अगर जाता भी है तो उसके में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डेटा लिंक की, जो एक्सीडेंट्स का कारण बनती हैं। और डेटा लिंक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसमें अगर अवॉक भी है तो अवॉक तो हमारी हेल्प करेगा ही, पर हमारे पास जो सबसे मेन दिक्कत आती है, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, वो है स्की जंप वाले। तो वहाँ से हैवी वेट अवॉक टेक ऑफ नहीं कर सकते, जैसे कि यूएस और उसके कुछ कंट्रीज जैसे लाइक फ्रांस में जो है वो करते हैं सपोर्ट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से, पर हम उन्हें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं लाइक आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत, वो स्की जंप कैपेबिलिटी के हैं, तो उसमें कैटोबार सिस्टम नहीं है। तो उसी के चलते हमारे पास एक और बैकअप प्लान है। एक हम पे एक हेलीकॉप्टर है विच इज कुमाव KA-27। उस हेलीकॉप्टर के अंदर बिल्ट इन अवॉक है, और उस अवॉक का फायदा यही होगा कि वो डायरेक्ट फ्लाइट लेने से अच्छा है कि हेलीकॉप्टर से ही अवॉक कंट्रोलिंग सिस्टम कर सकता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि जो हमारा MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये बाकी के सारे हेलीकॉप्टर से किस तरह से डिफरेंट है। तो चलिए सबसे पहले आता है सीकिंग वेस्टलैंड। ये एक्चुअली अमेरिका ने डिज़ाइन करा था, पर उसको एज सबमरीन वॉरफेयर डिज़ाइन करा था, पर हमने जो परचेज करा वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द्वारा ब्रिटिश कंपनी से परचेज करा था हमने उसे। तो उसी परचेज की जैसे जो हमारे पास अभी ये बहुत पुराना हेलीकॉप्टर हो चुका है, मोस्ट ऑफ टाइम हम इसे मल्टी रोल के सीकिंग वेस्टलैंड ही यूज़ करते हैं। और हमारे पास आया लाइट हेलीकॉप्टर विच इज़ LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव। HAL ध्रुव बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर है, और अराउंड उसके 300 यूनिट्स अभी तक बन चुकी हैं इंडिया के अंदर ही। तो उसका फ़ायदा ये है कि वो अच्छे से बिल्कुल MH-60R की तरह मल्टी रोल काम कर सकता है, पर उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि उसके अंदर इतने एडवांस रडार्स नहीं है,
और बाकी ये सारी यूटिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि हमें इंफ्रारेड सिस्टम मिलता है। और फिर आता है HAL रुद्र। रुद्र जो है वो बेसिकली प्लेन्स के लिए डिज़ाइन हेलीकॉप्टर है। वो रुद्र हेलीकॉप्टर जो होगा वो प्लेन्स में ही वर्क करेगा, लाइक राजस्थान, जैसलमेर और हमारे जितनी बॉर्डर एरियाज डेजर्ट के अराउंड है या फिर फॉरेस्ट के अराउंड है। तो वो बेसिकली ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है। अब बात आती है LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हो सकता है कि जब उसका नेवल वेरिएंट भी बने तो वो हमारी फ्लीट में अच्छी खासी जगह ले सके, क्योंकि एयरफोर्स भी उस हेलीकॉप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आर्मी तो है ही उसके लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अपडेटेड वेरिएंट है जो अपाची को हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, जो अपाची हमारा वर्क नहीं कर सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को एक बिग थम्स अप दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम भी यूट्यूब पर नए हैं और हमें आपका ही सपोर्ट चाहिए हमारे चैनल की वेल बींग्स के लिए, और हमारे ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस नए आते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।